जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, आज से 4 भाव के बाद गुरुदेव का समूह शरण का कार्य यहाँ से इस भाव से चालू हुआ है। तीर्थंकर परम गुरु होते हैं, महती धर्म प्रभावना उनसे होती है। उस प्रभावना का शुभ आरंभ इस भाव से गुरुदेव को हुआ है। श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म होने के बावजूद भी एक क्रांतिकारी कदम उठाया उन्होंने। दिगंबर धर्म को ग्रहण करके सारे भारत में गुरुदेव से बहुत धर्म प्रभावना हुई। उस धर्म प्रभावना के एक बहुत सुंदर प्रकरण की घटना भी बनी, जो विक्रम संवत 2002 में सोगानी जी पहले सोनगढ़ आए थे। गुरु बनाई कि आत्मधर्म मिलते ही गुरुदेव के प्रति उनका आकर्षण हुआ, वो सोनगढ़ आए। आत्मकल्याण के अत्यंत भावना लेकर के आए थे। उत्तम मुमुक्षुता की प्राप्ति करके आए थे, तो उनको ज्ञान प्राप्ति में देर नहीं लगी। गुरुदेव की वाणी में जो सामर्थ्य है कि एक ही प्रवचन सुनने वाले को भी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो सकता है, इसका एक जीवंत सबूत स्वयं सोगानी जी है। इसलिए गुरुदेव के प्रभावना योग के प्रकरण में सोगानी जी की ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ये घटना एक अनूठी घटना हो गई। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितने साल तक हम तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है। एक व्याख्यान सुनने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहानुभूति हो जाए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। ये हमारे स्वयं के अनुभव से हम समझ सकते हैं। लेकिन इनका जो पुरुषार्थ का आवेग था, संवेग था, वो कोई अपूर्व और अतिशय मात्रा में था। व्याख्यान के दौरान ही उन्होंने गुरुदेव को पहचाना। गुरुदेव की अंतरंग आत्म परिणति देखी और गुरुदेव के व्यक्तित्व को पहचाना, और वो परिणति अंतर परिणति देख करके वो खुद ही अपने आत्मभाव में आने लगे। ज्ञानी गुरु की पहचान हुई, साथ ही साथ अंतर प्रयत्न से वेद ज्ञान के प्रयास में आत्मस्वरूप की भी उनको पहचान हुई। और आत्मस्वरूप की पहचान होने से आत्मस्वरूप की जो महिमा है, वो महिमा इतनी मात्रा में जागृत हो गई कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो स्वानुभूति को प्राप्त हुए थे। पुरुषार्थ की प्रक्रिया वर्तमान काल में इतनी तेज मात्रा में होती है, ऐसा शायद ये
पहली घटना होगी कि गुरु के परिचय में आने से ही 24 घंटे में स्वानुभव हो जाए। उनको पुरुषार्थ को दर्शाने में या देखने में देर नहीं लगेगी। जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश पड़ेगा उनको स्वयं को ये परिचय हो ही जाएगा। आज भी जन्मदिन होने से इनके ही वचनामृत का रसपान हम लोग करेंगे। तारीख 13/5/1992 श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश बिल नंबर 273, 277 અને 278 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 121। निश्चयाभास के निषेध के लिए जब ऐसा कहने में आता है कि सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है, अध्ययन का भाव तो मुनियों को भी आता है, इत्यादि कथन आते हैं, तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है। और हम ऐसा व्यवहार में नहीं रहेंगे तो निश्चयाभास हो जाने का डर अर्थात भय भी लगता है। इससे निश्चय पर जोर नहीं दे सकता है, वो डर के कारण है और व्यवहार में वो खींच जाता है और उसको ऐसे शुभ राग में सुनने का, पढ़ने का, अध्ययन करने का राग में आदर भाव रह जाता है। तो क्या बात चली है इधर कि व्यवहाराभासी जीव के परिणाम कैसे होते हैं, व्यवहाराभासी जीव के परिणाम कैसे होते हैं इसका वर्णन किया है। तो उसको निश्चयाभास को जो दवाई दिया, निश्चयाभासी को जो दवाई दिया, वो दवाई व्यवहाराभासी को लागू नहीं पड़ती। उसकी दवा दूसरी है। शास्त्र है वो मेडिकल स्टोर है, उसमें बहुत सी दवाएं हैं। कितने? बहुत सी दवाएं हैं। अगर एक मरीज, एक दर्दी सभी दवा पी लें तो क्या हुए? मर जाए। इसलिए शास्त्र पढ़ने वाले को उतना ही प्रयोजन है कि मेरी दवा कौन सी है, क्योंकि शास्त्र जिसने रचा, ऐसे जो आचार्य महाराज हैं, मुनिराज हैं, वो तो सारे शासन के अनेक विध प्रकार के जीवों को लक्ष्य में लेकर के सबों की दवाई बताएंगे कि किसी को ऐसा रोग हो तो वो लेना, ऐसा रोग हो तो वो लेना। जीव बहुधा क्या करता है कि अपनी रुचि का पोषण कर लेता है। गलत रुचि है तो गलत रुचि का पोषण शास्त्र के निमित्त से वो कर लेता है। देखो मैं कहता हूं ऐसा शास्त्र में आता है, शास्त्र में ऐसा बताया है, तो शास्त्र में आएगा कि सुनने का भाव तो गणधर को भी आता है, छद्मस्त है तो विकेशन करके वाणी सुनने को वो उसको विकल्प रहता है, और मुनि है वो भी शास्त्र अध्ययन का विकल्प उनको रहता है। तो शास्त्र में तो वो बात भी आई और शास्त्र में वो बात भी आई कि मुनिराज ये कहते हैं कि शास्त्र में जाने वाली हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी है, पर घर को जाती है,
हमारा आत्मा ही आगम है, हमारा आत्मा ही देव है, हमारा आत्मा ही गुरु है। वहां नहीं रह करके शास्त्र में क्यों गई? दोनों बात शास्त्र में आएगी, क्या करेंगे? परस्पर विरुद्ध बात है वो तो जहां जहां जो बात कहिए, ज्યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે कहाँ समझવું તે ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन। यथार्थता ऐसे होती है। हर तरवारनी सोहली डोली चौदमा जिनतनी चरण से बांधवा। जराक आगे पीछे जाए, या तो व्यवहाराभास हो जाए, या तो निश्चयाभास हो जाए, या तो प्रमाणाभास हो जाए। ये मार्ग है वो सूक्ष्म है, और यथार्थता बिना मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यथार्थता क्या चीज है और कैसे यथार्थता की उपलब्धि है मुमुक्षु की भूमिका में, ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। और ये बात नहीं समझे तो कहीं न कहीं गोथा खाने वाला नहीं। ये बात हो जाएगी। पहला तो दवा तो हाथी लिया, પછી ઓપરેશનની વાત છે। દવા ખોટી લે શું કરે? દવા ક્યાં બધી લેવાય છે? एक उपदेश का कोई एक प्रकार उपदेश का सभी जीवों को लागू नहीं हो सकता, और उपदेश का सभी प्रकार एक जीव को लागू नहीं हो सकता है। तो अब शास्त्र अध्ययन कैसे करना, क्या सुनना, क्या कि अपने प्रयोजन की बात है उसको टच करना, दूसरों को जानकारी के खाते में डाल देना। उसका हमारे प्रयोजन नहीं है। जिसका हमें आदर करना है, अमल करना है, वो तो एक हमारे काम की कौन सी चीज है, उसका हमें ध्यान रहना चाहिए। वही बात कह रहा था कि मुमुक्षुओं को ऐसी शक्ति प्राय नहीं होने से मुमुक्षु अनंत बार मुमुक्षु हुआ फिर भी सफल नहीं हुआ, विफल हुआ। इसी कारण से सत्पुरुषों ने ये कहा कि तू सत्पुरुष के संग में रहे। क्या अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन मरीज को रखा जाए तो फिर कोई उसको उपाधि करने की जरूरत नहीं। इसलिए सत्पुरुष और सत्संग की बात कृपालु देव ने अधिक वजन से की है, ज्यादा जोर दिया है। यही कारण है कि मुमुक्षु को प्राय तो यही नहीं पता चलता कि मुझे कौन सी बात की जरूरत है, कौन सी दवा मुझे लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, आगे पीछे परहेज क्या पालनी है, ये जब सब पहलू है तो खुद मरीज को, दर्दी को पता होता नहीं है। तो डॉक्टर को ही पता होता है। इसलिए कहते हैं कि तुम कोई अच्छे सत्पुरुष के चरण में जाकर के आत्मशुद्धि के मार्ग में आने का प्रयास करना, अकेला एकला अपने हाथ से करना नहीं है। गुरु ने सदनी, हाँ ये तो है ही। ये बात भी है कि सही गुरु को, सही सत्पुरुष को, सच्चे सत्पुरुष को, अनुभवी पुरुष को ढूंढना है, गलत जगह पे फंसना नहीं है। न बातों में आना है शास्त्र ज्ञान की, न त्याग बाह्य त्याग के चारित्र के फंदे में भी फंसना है। ये दोनों परिस्थिति में मोक्ष मार्ग को अनजान लोग हो सकता है, तो जो मोक्ष मार्ग को जानता ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये बात भी एक जटिल प्रश्न है। क्या ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है
के सही सत्पुरुष को जीव नहीं ढूंढता है, कभी किसी के त्याग पर उसको आकर्षण होता है, महिमा आ जाती है, कभी किसी के शास्त्र ज्ञान और वाणी ऑरेटरी जिसको कहते हैं, रजनीश को क्या था? ऑरेटरी, तो ऑरेटरी में फंसता है, तो फिर भाव चला जाता है, भाव बिगड़ जाता है। ये बात तो है ही। इसलिए सही सत्पुरुष को, अनुभवी पुरुष को, मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ है सत्पुरुष को ढूंढना है। अनजान है, उसके पास से हमें कोई सीखना नहीं, समझना नहीं, उसका संग भी हमें करना है ज्ञान प्राप्ति के लिए। हाँ, तो ये आत्मा देवा वाला ने तो करते, बीजू कहीं देते हसे ना पड़ते। क्या है कि जो जिसको वितरागता उपासमान नहीं है, जो उपासना नहीं करते वितरागता की, वो अनादि से निश्चय रूप से राग की उपासना करता ही है, और अपनी उपासना के वशात वो राग उपासना का उपदेश दिए बिना रहेगा। तुम ऐसा राग करो न ऐसा राग करो, तो शुभ राग को छोड़ो और शुभ राग को करो। ये राग की कथा आएगी, काम भोग बंधन की कथा है। क्या है? शुभ राग से जो फल मिलेगा पुण्य का, उसमें क्या होगा? काम भोग। उससे क्या होगा? नया बंधन होगा। श्रुत परिचित अनुभूत सर्व को काम भोग बंधन की कथा, अज्ञानी गुरु के पास से काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, पर से जुदा एकत्व भिन्न आत्मा की कथा उन्होंने कभी सुनी नहीं। वितराग स्वरूपी है, वो कथा सुलभ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कोई होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जिसको अकेला आत्मा ही चाहिए और जीवन में एक आत्महित सिवा जीवन का कोई ध्येय जिसको नहीं है, क्या संपत्ति बढ़ाना, समाज का, परिवार का, सबका संबंध बढ़ाना, मान सम्मान से समाज में हमारा स्टेटस रखना, दो ही बात होती है, लोभ और मान। ये जहां तक जीवन का ध्येय है वो संसार का ध्येय है, अनादि से है जीव को। ध्येय बदल करके सिर्फ आत्म कल्याण का, मात्र मोक्ष विलास, ये होगा तभी गाड़ी सही लाइन पर आएगी, तभी यथार्थता आएगी परिणमन में, और तभी ज्ञानी की पहचान हो सकती है। वरना तो अज्ञानी को ज्ञानी मान करके अनुसरण करने लगता है जी। आरंभ समारंभ ऐसा है। मोक्ष मार्ग थोड़ा व्यवस्थित है, मोक्ष मार्ग है वो व्यवस्थित है। तो मुमुक्षु की भूमिका में आरंभ समारंभ शायद नहीं छूटे, लेकिन उसका रस तो छूट जाना चाहिए, हैं? हाँ, वो क्रमशः चला जाएगा, लेकिन रस तो छोड़े नहीं और त्याग कर दे, क्या होगा? ये खतरा हो जाएगा। तो क्रम यहां से है, छोड़ने का क्रम रस से है, पर पदार्थ से नहीं। पर पदार्थ का छूटना ये तो फल है, रस छूटने के बाद उसका नतीजा आता है, वो बात है। तो ये बात है। कभी ज्ञानियों को ऐसा होता है। श्रीमद राजचंद्र जी वो व्यापार छोड़ने को चाहते थे, क्या हुआ? 24 उम्र के साल में सम्यक दर्शन हुआ। 4 साल से वो व्यापार में लगे हुए थे। वैराग्य तो मुमुक्षु की भूमिका में बहुत था। 18 साल से वैराग्य बढ़ गया था। अपूर्व वैराग आयो, अपूर्व धार, पद में लिखा है, तो अपूर्व आया है। फिर भी व्यापार में प्रवेश हुआ,
शादी भी किया, क्योंकि 18 साल में शादी नहीं किया था, 20 साल की उम्र में शादी किया, 19 साल की उम्र में। व्यापार भी हुआ, लेकिन वैराग्य बढ़ा। क्या हुआ? अंतर वैराग्य बढ़ा, बाहर में आरंभ परिग्रह बढ़ा। अरे ये क्या हो गया? मैं तो आरंभ परिग्रह से छूटने वाला, ये क्या हो गया? बहुत छटपटाने लगे। तो फिर 5 साल के बाद नंबर आया। क्या? 5 साल लग गया, और 5 साल लग गया। 29 के साल में अपने भागीदार को बोल दिया कि मुझे अभी कारोबार में रहना नहीं है, मेरा हिस्सा निकाल दो। तुम लोगों, धंधा अच्छा चलता है, तुमको जैसा करना है सब करो, मैं तो अभी ये बोझा उठाने के लायक नहीं रहा। परिस्थिति का दबाव नीचे भी रहना तो पड़ता है ना। तो बार बार आप बाह्य दृष्टि से कैसे मानेगा? तो देखिए, ये तो पहला साधारण आर्थिक स्थिति वाले थे, अभी तो लाखोंपति हो गए। तो उसका वैराग्य क्या बढ़ा? वैराग्य बढ़ना दिखने में नहीं आता। तो ये बात कोई दूसरी नजर से देखने की है, बाह्य दृष्टि से सिर्फ देखने की। पूर्व कर्म तो आएगा सो आएगा, उसमें फेरफार करने का इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र का भी अधिकार नहीं है। ये बात है। सुमंदर भगवान और ऋषभदेव भगवान लाखों पूर्व तक गृहस्थाश्रम में क्यों रहे? जन्म से शायद सम्यक दृष्टि, 3 ज्ञान के तो धनी थे। क्या कितने? 3 ज्ञान के तो धनी थे। तो मुनि दशा में आते ही चतुर्थ मन प्रयोग ज्ञान की उत्पत्ति उनको हो जाती है। फिर भी मुनि दशा में तो राग देश छूटे तो मुनि दशा कहवाय नहीं, लेकिन मुनि दशा से नहीं कहवाय, राग देश वाला ने कहवाय। तो 6वां 7वां गुण स्थान में उत्पन्न होने वाला एक ज्ञान है। सभी को नहीं उत्पन्न होता, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। यहाँ क्या बात है कि व्यवहाराभासी अवलंबन लेता है। किसका अवलंबन लेता है? महापुरुष का अवलंबन लेता है। किस प्रकार? तो देखो, गंधर्व देव को भी दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आता है, हमको आवे इसमें क्या, हम तो भी मुमुक्षु है, हमको तो ऐसा राग होवे ही। लेकिन गंधर्व देव को निषेध होता है साथ साथ, तुम्हारी समझी हुई बात अधूरी है, तुमको भी राग आवे उसका उतना वांधा नहीं है, लेकिन जो राग आता है उसका अनुमोदन होता है, उसका पूरा वांधा है, उसको भी तुमको भी निषेध आना चाहिए। ये बात है। यहाँ तो व्यवहाराभासी कैसे भूलता है वो बात चलती है कि जो शुभ क्रिया में लगता है, अनेक प्रकार की बाह्य साधन जो है, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, दान, त्याग, वैराग, यात्रा, जप, तप आदि में जो लगता है, और उसका जिसको पक्ष है, इस शुभ राग का जिसको पक्ष है, वो अपने पक्ष की पुष्टि करता है। कैसे पुष्टि करता है? ये शास्त्र कहते हैं। तो उसका कभी हित होने वाला नहीं, वो डूबेगा। ये बात चलती है। पर उसको डर भी रहता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं निश्चयवासी हो जाऊंगा, ये सब शुभ भाव और क्रिया छोड़ दूंगा तो निश्चयवासी हो जाऊंगा। इसलिए निश्चय का विषय उसको समझने में आता है तो भी जोर नहीं देता,
दुर्व्यवहार पर देता है, निश्चय पर नहीं देता। મૂળ પકડો તો ધ્યેય નથી બાંધી શકતો. પછી અવલોકન તો યથાર્થ અવલોકન તો ધ્યેય બાંધ્યા પછી થાય છે. ધ્યેય તો બાંધે નહીં, ધ્યેય બદલે નહીં, સંસારનું ધ્યેય બદલે નહીં, અને બાકી પછી લાગી પડે બાહ્ય ક્રિયામાં तो इन्हें अनेक प्रकार शुभ भाव और शुभ योग की क्रिया होने पर भी उनका आत्मकल्याण कभी होता है और संसार से होती है. सब किससे होती है? संसार. उसका फल संसार है, उसका फल मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष का ध्येय ही नहीं है. उसको मोक्ष कहां से आएगा? ये 277. मैं ऐसा पदार्थ हूं कि मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता है. मैं ऐसा पदार्थ हूं कि मेरे में भय का प्रवेश ही नहीं हो सकता है. फिर भय किस विषय का? सम्यक दृष्टि निर्भय है, सप्तभत भय रही. सप्त मैंने सर्व भय रही, सप्त में सब आ जाता है. क्या कारण है इसका? कि भय नाम का जो परिणाम है उसका प्रवेश शुद्धात्मा में नहीं होता. जिसको शुद्धात्मा का ज्ञान है उनको अच्छी तरह मालूम है कि भय प्रकृति के जो परिणाम होता है उसका प्रवेश ही मेरे में नहीं है, इसलिए भय मुझे नहीं है. सतत अपने आत्मा को अनुभव करने वाला है. सततम विंदती, सहज स्वयं सततम विंदती. अपने आत्मा को, नायक मूर्ति को धारावाही रूप से अनुभव करने वाला ज्ञानी, उसको भय का प्रवेश अपने आत्मा में देखने में नहीं आता. चाक्रमों का कुछ भय होता है, वो अपने से भिन्न जानता है, और साथ ही अपना अव्याबाद स्वरूप को संभालता है, तो भय उसको भयान्वित कर देता नहीं. हमारे शांति भाई थे ना, चैतन्य स्टोर शांति भाई थे ना, एक बहुत अच्छी बात करते थे कि सम्यक दृष्टि है वो दुकान को ताला लगा के घर जाता है या खुली रख के घर जाता है. तिजोरी को ताला लगाता है या खुली रख देता है, तो उसको चोरी का, लूट का भय हुआ कि नहीं हुआ? ये चारित्र मुंह का भय है. क्या? चारित्र मुंह का ताला लगाया फिर भी दुकान टूट सकती है, चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है. तोड़ देवे ताला को, फिर भी उसको इतना दुख होगा नहीं. जितना मिथ्या दृष्टि को होता है उतना दुख उसको होगा नहीं, क्योंकि मेरे में से कुछ गया नहीं. उसका अनुभव क्या बोलता है? मेरा शुद्धात्मा में से कुछ भी गया नहीं, मैं वैसा का वैसा परिपूर्ण. ताला लगाता है. बात तो विचार दूसरा है इसके पीछे. ये चतुर्थ गुण स्थान में इस प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति होने से कि जो मिथ्या दृष्टि को भी ऐसी ही होती है. क्या? बाजार में सम्यक दृष्टि की दुकान हो और मिथ्या दृष्टि सब बहुत है, सब ताला लगाएंगे, सम्यक दृष्टि भी ताला लगाएगा. तो ऐसी परिस्थिति में इसकी पहचान दुर्लभ हो जाती है. क्या? उसकी पहचान दुर्लभ हो जाती है.
इसलिए ये एक मुमुक्षु जीव के लिए एक कठिनाई है, कठिनता रही कि वो सम्यक दृष्टि को पहचान सकता नहीं। और बाह्य त्याग तो सच्चा मुनि करते हैं और मिथ्या दृष्टि भी करता है। तो वहां भी अगर सम्यक भाव से नहीं पहचानेगा तो मिथ्या दृष्टि त्यागी को भी वो अनुसरण करने लग जाएगा। मिथ्या दृष्टि न लगाना, हाँ, शुद्ध आचरण करे, निरतिचार आचरण करे। क्षमा परीक्षा पर्याय, हाँ, परिणाम। અને એ પરિણામ પણ કયા? પરિણામ બે જાતના છે, એક અંતરંગ પરિણતિ और एक बाह्य परिणाम। अंतरंग परिणति को नहीं समझे वो अकेला बाह्य परिणाम से भी उसको पहचानेगा नहीं। जासूस होता है ना, जासूस, देश में वो जासूसी होती कि नहीं है? तो जासूस है, वो दुश्मन के राज में जाएगा तो कैसे रहेगा? जितना भी कानून कायदा है उसमें कोई भी क्षति आ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो पहले पूरा अभ्यास कर लेता है कि इस जगह मुझे रहना है तो मैं कहीं भी मैं कानून के भंग करने के हिसाब से पकड़ा नहीं जाऊं। तो बराबर पालन करता है, इसलिए का सही देश का नागरिक है क्या? देश का कानून नहीं तोड़ता है, इसलिए क्या वो देश का नागरिक है क्या? ये नहीं। उसको अंतरंग से पहचानना पड़ेगा। ज्ञान में शक्ति है क्या? ज्ञान में ऐसी शक्ति होती है कि नहीं होती है? जैसे कोई ठपका देता है, विचेक्षु, तुम ऐसा काम करते हो मर जाओगे, छोड़ो इस प्रकार का काम। फिर ऐसा ही कोई बात बनती है तो उनको छोड़ने से बच जाता है, तो फिर कहने में आता है कि अच्छा वाह, आपने मुझे कठोर शब्द नहीं किया, कहते तो मैं होता ही नहीं। तो इसके लिए क्या बुरा मानेगा या सही मानेगा? ज्ञान नहीं समझता है, उल्टी सिल्टी परिस्थिति को ज्ञान नहीं समझता है, बराबर समझता है। अपने विषय में जीव बहुत चतुर है क्या? अपने विषय में जीव बहुत चतुर है। अपने प्रयोजन के विषय में तो जीव की चतुराई संसार में तो बहुत रही, और यहाँ कहता है कि हम क्या करें, ऐसी बात हम कैसे समझे? वहां तो उतनी चतुराई करता है। देखो, बाजार में कोई बेचने की बात करता है, दलाल क्या बोलता है? आया है क्या? क्या अभिप्राय लेकर के आया है? पहचानता है कि नहीं पहचानता है? उसको माल बेच देता है क्या? वो खुद लेने को बोलने लगता है। कितनी पहचान आती है वो देखो। पगमाथी पार्क है हमारे बाजार में, जहाँ सौदा बहुत होता हो, खास करने वायदाना पगमाथी पार्क है। ये આવે ત્યારે સમજે લેવા આવ્યો છે, અને વાત વેચવાની કરે એટલે સમજી જ જાય કે નક્કી લેવા આવ્યો છે। તો ત્યાં ઉલટું સુલટું બધું સમજી શકાય છે। આયા સમજવાની ના પાડે છે કે કેવી રીતે સમજાય। अपने प्रयोजन में जो विशिक्षण है, चतुर है, वो सब समझता है। नहीं समझे ऐसा कोई बात नहीं है। और ज्ञानी तो सम्यक ज्ञान का सूर्य जिसको प्रकट हुआ है ऐसा है। कैसा है ज्ञानी?
सम्यक ज्ञान का सूर्य जिसको प्रकट हुआ है ऐसा है, वो भिन्न पड़ता है दूसरों से। वो सूरज है वो छाबड़े से छिपाया जाता नहीं। छाबड़ा मैंने समझते उतना आता है ना, पॉली चौड़ी टोकरी आती है सब्जी लेने के लिए, एक फीट 1.5 फीट डायामीटर की टोकरी आती है, तो सूरज को ढाक देवे, उसे छिपा देवे। इतनी छाबड़ी में कोई सूरज को छिपा सकता है? नहीं छिपा सकता है। ऐसे सम्यक ज्ञान सूर्य को जिसने प्रकट किया वो छिपा नहीं रहता। पुण्य ने छुपे भभूत लगाया है कि नहीं? कोई सन्यासी होता है, बाबा होता है, त्यागी होता है, उसका पुण्य छिपा रहता नहीं, ऐसी बात। जाति विधि है, उसका परिचय करे, पहचान करने के दृष्टिकोण से परिचय करें, और नहीं समझ में आए ऐसी बात हो सकती नहीं, ये साफ बात है। ये हुआ 277 कि ज्ञानी को भय होता नहीं, और अज्ञानी कितना भी सुखी हो, क्या आम दाम और ठाम, क्या बोले, परिवार का झूठ बड़ा है, ठेकेदार बहुत है, पैसे बहुत है, सत्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको अनित्यता का भय सताए बिना रहेगा। मरण का भय है, एक्सीडेंट का भय है, रोग का भय है, चोरी का भय है, दुख का भय है, सब परलोक का भय है, सभी भय हमको होता ही है। कोई नो भय नहीं, ईश्वर मैंने अपना आत्मा है। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को, तो चक्रवर्ती 2 प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते और सम्यक दृष्टि भी होते। एक 24 में, यानी एक जो अवसर्पिणी काल होती है, अवसर्पिणी काल का चक्र है, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं। 9 नारद वगैरह 64 साल का पुरुष है ना, वासुदेव प्रतिवासुदेव, इसमें 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो यहाँ भी 12 चक्रवर्ती हो गया। इसमें 2 चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि हुए, 10 तो सम्यक दृष्टि थे। यहाँ दृष्टांत लेना है सम्यक दृष्टि का, कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को लोग देखे कि यह 6 खंड वाला है। क्या है? 6 खंड का धनी है। ये क्या दिखता है? 6 खंड का धनी है, 6 खंड वाला, परंतु उसकी दृष्टि तो है अखंड पर है, 6 खंड पर उसकी दृष्टि नहीं थी, और अखंड पर दृष्टि है। गुरुदेव को ये बात बहुत प्रिय लगती थी। देखिए सम्यक दृष्टि, संकित दृष्टि कैसा देखना चक्रवर्ती को, वो 6 खंड वाला है ऐसा देखना, या इसकी दृष्टि अखंड पर है वो देखना। क्या देखना? उसको 6 खंड छोड़ने में देर लगती नहीं। अज्ञानी को अपनी गुदड़ी झोंपड़ी छोड़ी जाती नहीं, फटी हुई गोदड़ी नहीं छोड़ता वो। और सम्यक दृष्टि 6 खंड नाक में से निकाल दे, ऐसे निकाल देता, सहज मात्र में, बात खत्म। क्योंकि 6 खंड में भी वो भिन्न रहता है। क्या है? 6 खंड में भी वो भिन्न रहता है, ऐसी व्यवस्था बनाता है वो। क्या? कितना भी आरंभ परिग्रह हो, अगर छूटने का उदय नहीं दिखने में आता है तो छोड़ने का लाख कोशिश करने पर भी छूटने का कोई अवसर नहीं दिखने में आवे
तो व्यवस्था ऐसी बिठाता है कि अपने को अपना आत्महित करने का समय अलग निकाल करके काम करने का समय होता है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन कितना लंबा चौड़ा होगा, कितना होगा? यहाँ तो अपना हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको 15-15 घंटा काम करना पड़ता है। कितनी फाइलें आती हैं इनके पास। ये हिंदुस्तान तो एक खंड का भी कुछ अंश है, एक खंड तो नहीं है लेकिन एक खंड का भी एक अंश है। तो इतना बड़ा जिसको राज होता होगा उसको कितना वहीवट कितना बड़ा होता होगा। इतने मिनिस्टर हैं इनके पास, इतने खाते हैं, अलग अलग राज्यसभा के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इसके नीचे फौज सारी, सचिव, उप सचिव, सारा सेक्रेटेरिएट, कितना एक एक खाता वाले के पास भी सारा सेक्रेटेरिएट। फिर भी प्राइम मिनिस्टर को 15 घंटा माथा खराब करना पड़ता है, चक्रवर्ती को नहीं। तो ज्ञान ध्यान में बैठ जाता है। क्या होता है, वो अपना कमरे में जाता है तो ज्ञान ध्यान में बैठ जाता है कि बोलो किसी को मेरे साथ बात नहीं करना है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मेरी परमिशन के बिना किसको आना नहीं है। और राजकाज का कोई विकल्प नहीं रहता। क्यों? कि मेरा है ही नहीं, मेरा ये पूर्व पुण्य का योग से हो गया है तो हो गया है। मेरे न कोई सुख का कारण है, न दुख का कारण है, न कोई लेना है, न कोई देना। बात खत्म। ध्यान में निर्विकल्प हो जाते हैं। भरत चक्रवर्ती का आता है ना भरतेश वैभव में, युद्ध की छावनी में शाम को 6 बजे सूर्यास्त में युद्ध बंद हुए, सारे दिन तो लड़ते रहे। तो शाम को अपने छावनी नहीं क्या, उनको तो महल होता है, देव उनकी सहायता में है, तो जहां भी उसका पड़ाव होता है लड़ाई का, वहां वो महल बना देते हैं। फर्नीचर सब देवी, लेकिन अपने कमरे में जाता है तो निर्विकल्प ध्यान में आरूढ़ हो जाता है। भगवान आत्मा के साथ केली करते हैं, निर्विकल्प आनंद में केली करते हैं। ऐसे होता है। बाह्य दृष्टि से देखे वो बहुत परिग्रह है, सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती को बहुत परिग्रह है। मनुष्य में चक्रवर्ती जितना किसी को भी परिग्रह होता नहीं। तो उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा, परिग्रह किसको कहें? मूर्छा परिग्रह, जो अपने संयोग में मूर्छित होता है कि ये मेरा है, अपनापना लगता है, उसको परिग्रह है। जिसको मेरापना नहीं है उसको परिग्रह नहीं है। छेदाववा भेदाववा अन्य कोई ले जाववा, परिग्रह मारो नहीं। अरे ये सम्यक दृष्टि की भावना है। ताला लगाते हुए भी, दुकान को ताला लगाते हुए भी उसमें परिग्रह, उसको परिग्रह में ममत्व नहीं है। सुगानी जी को ये हुआ था, सोनगढ़ाने का विचार किया, काफी साल से वो नहीं आ सके कलकत्ता से, और निर्णय भी किया कि अब तो थोड़े दिन में अपने को जाना है सत्संग में गुरुदेव के। अपने सर्वस्व के देने वाले श्री गुरु, क्या सर्वस्व सर्वसुख के देने वाले, इनके पास जाने का था। कितना उमंग होगा उसको, कितना उत्साह होगा। उसमें उनका जो एक नौकर था वो उघराणी की उगाही की रकम लेकर के हट गया। एक दिन आता है ना, पत्र में आता है। अब क्या है कि पेमेंट तो करना पड़े, माल जिसको लिया है उसको पेमेंट तो करना पड़े। तो व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी, सारा बिजनेस बिगड़ जाएगा और फिर विकल्प बढ़ जाएगा। तो परिस्थिति को संभालने का विकल्प आ गया। क्या हुआ? विकल्प आ गया और आना नहीं हुआ।
तो क्या देखा उसमें कि विकल्प किस में बढ़ेगा, मैं निकल जाऊंगा कलकत्ता से तो बढ़ेगा या रहूंगा तो बढ़ेगा। इस परिस्थिति में तो मुझे निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे विकल्प बढ़ाना नहीं है। तो सत्संग में आते थे तो भी विकल्प छोड़ने के लिए, और नहीं आए तो भी विकल्प शांत करने के लिए। ये बात है, अंदर की बात है, अंदर की बात है। योग नहीं होता तो ऐसा बन जाता है। अब जिसको योग होता है सालों तक वहां रहता है, सालों तक सुनता है, लेकिन ध्यान से सुनता नहीं, ध्यान नहीं रहता, उपयोग भटकता रहता है, इधर उधर उपयोग भटकता रहता है। गुरुदेव तो कभी कभी टोकते थे लोगों को, तो उपयोग भटकना नहीं चाहिए, ऐसी चीज आ रही है, परमार्थ उपदेश निकल रहा है और उपयोग नहीं रह रहे, तो उनको दरकार सुनने की नहीं है। सुगानी जी ने ये लिखा, देखो, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को लोग देखे कि यह 6 खंड वाला है, परंतु उसकी दृष्टि तो 6 खंड पर है ही नहीं, अखंड पर है, अपनी आत्मा पर, अखंड आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस पर दृष्टि है। जैसे कोई अच्छी से अच्छी धर्मशाला हो, क्या बहुत साधन सगवड़ हो, अपने घर में नहीं हो ऐसा, क्या 5 स्टार होटल होती है कि नहीं, और किसी के यहाँ मेहमान बन के जावे तो अगला 5 स्टार होटल में उतारा देवे, फिर वहां क्या दीवार को पेंट करने लगता है क्या, चित्र वित्र बनाता है क्या? उसको पैर रखते ही पता है कि मैं 2-4 दिन का यहाँ मेहमान हूं, मेरा यहाँ से कोई सुधार करने से मुझे कोई काम की चीज नहीं रहने वाली। तो उसको अपनत्व नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, उपाधि नहीं है। और एक झोंपड़ी को भी ठीक करने जाता है कि मेरा घर है, तो उसको बहुत ममत्व और चिकना परिणाम हो जाता है। वो चिकना परिणाम से उनको नया बंद ऐसा होता है, जन्म मरण चालू हो जाता है। ये बात है, दृष्टि कहाँ है? तो चक्रवर्ती 6 खंड को धर्मशाला समझते हैं क्या? ये 4 दिन की भी चांदनी नहीं है, तो इसमें मुझे कोई सुख मिलने का कोई अवसर है नहीं। ये एक उपाधि का कारण है, एक उपाधि है, उसको भी मैं छोड़ना चाहता हूं, तो वो छोड़ करके जंगल में निकल जाते हैं। परिणाम जितना आगे बढ़ता है तो छोड़ने का अवसर मिलता है। यही कारण પૂજ્ય સોગાનજી સાહેબના જન્મ જયંતિનો મુખ્ય દિવસ. હવે પછી એનો કાર્યક્રમ આપણે પહેલાં બોલી કરશું 3 પારણા ઝૂલનની. ત્યારબાદ પારણા ઝૂલનમાં સૌ પ્રથમ સોગાનજી પરિવાર કરશે, ત્યારબાદ બ્રહ્મચારી બહેનો કરશે, અને ત્યારબાદ પહેલું, બીજું, ત્રીજું જે બોલી લેશે એ રીતે પારણા ઝૂલન, અને ત્યારબાદ વધામણા, જન્મ વધામણા કરવામાં આવશે. તો બધા એ રીતે ક્રમમાં રહેવાનું વિનંતી છે. સમયની મર્યાદા છે એટલે પહેલાં આપણે બોલી કરી લઈએ. પ્રથમ પારણા ઝૂલન 51,000 રૂપિયા. 51,000 રૂપિયા.
₹51,000. प्रथम पाणा जुलम ₹51,000. પ્રથમ પાણા ઝુલન માટે નામ આવ્યું છે 115મી જન્મ જયંતિ છે સોગાની સાહેબની. ₹1,15,000. વંદનાબેન રણધીરભાઈ ઘોષાલ હસ્તે સાકેતભાઈ સરાવગી. બીજું પાણા ઝુલન બીજું પાણા ઝુલન. અચ્છા, બાળકુંવરના જન્મ વધાઈ માટે ₹11,000. શ્રુતિ અતિશય જલાન આવ્યું છે નામ મારી પાસે. બીજું પાણા ઝુલન બીજા પાણા ઝુલન માટે ₹41,000. ₹41,000. બીજા પાણા ઝુલન માટે ₹41,000. ₹41,000 બીજું પાણા ઝુલન. ₹41,000 બીજા પાણા ઝુલન માટે. ₹41,000. બોલી દો આજે પાણા ઝુલન બોલે. ₹41,000 બીજા પાણા ઝુલન માટે. ₹41,000. ₹41,000 ₹41,000 ₹41,000 1 ₹41,000 2 ₹41,000 3. વર્ષાબેન હેમાણી તથા જ્યોતિબેન ઉદાણી અમેરિકા. હવે તૃતીય પાણા ઝુલન માટે ₹21,000. ₹21,000 ₹25,000 ₹25,000 ₹31,000 ત્રીજા પાણા ઝુલન માટે ₹31,000. ઝડપથી બોલજો, આપણે સમય ઓછો છે. ભક્તિ કરવી હોય તો સમય જોઈશે આપણે. ₹31,000 ₹31,000 ₹31,000 1 ₹31,000 2 ₹31,000 3. મધુબેન પારેખ કલકત્તા. હવે મારી પાસે જે રકમો આવી છે જે ફટાફટ બોલી જાઉં છું આ 3 દિવસમાં. હા, 11,000 લખી લેજો. ₹11,000 અનિલકુમાર જૈન આગ્રા. બાકીની રકમો જરા બોલી જાઉં છું. શ્રી સોગાનીજી પરિવાર મુંબઈ કલકત્તા ₹1,15,000. પ્રજ્ઞાબેન જીતેશ કુમાર શાહ ₹1,000. બ્રહ્મચારી સુશીલાબેન શાંતિભાઈ જોડિયાવાળા ₹21,000. શ્રીમતી બેલાબેન મહેન્દ્રકુમારજી જૈન ભાવનગર ₹11,000. શ્રીમતી કનકબેન વસંતભાઈ અજમેરા અમદાવાદ ₹5,000. નીતિન મહેન્દ્રકુમારજી જૈન ભાવનગર ₹11,000. નલિનીબેન કિશોરભાઈ વોરા ₹21,000 ભાવનગર. મનીષા હેમંતભાઈ શાહ મુંબઈ ₹21,000. શ્રી હીરાલાલજી જૈન હસ્તે રાજુભાઈ ₹5,000. શ્રીમતી હંસાબેન અજીતભાઈ શાહ ₹15,000. ₹1,000 ધીરજશ્રી સોનગઢ. ₹1,000 ડૉક્ટર મધુરીબેન નંદુ સોનગઢ. ₹1,000 સ્વર્ગસ્થ મનછાબેન વાસુદેવભાઈ દામાણી. ₹500 ઇન્દુબેન જયકુમાર જૈન સોનગઢ. ₹500 સ્વર્ગસ્થ નિયંત રાજુભાઈ જૈન અમરગઢ. ₹200 રજનીભાઈ શાહ સોનગઢ. ₹5,000 શૈલાબેન મહેતા તથા ધર્માલીબેન બક્ષી. ₹2,500 શૈલેષભાઈ શાહ ભાવનગર. ₹5,000 ધારા ઋષભ શાહ ભાવનગર. ₹11,000 સ્નેહા વ્યાસ અમદાવાદ. ₹5,100 સ્વર્ગસ્થ ભારતીબેન વિજયભાઈ શેઠ હસ્તે વિજયભાઈ. ₹5,100 પંકજભાઈ શશિકાંતભાઈ શેઠ. ₹2,100 સ્વર્ગસ્થ જયેન્દ્રભાઈ શાહ હસ્તે સ્નેહલતાબેન અમદાવાદ. 1 મિનિટ. ₹5,100 સુવિધિ અતીન કુમાર જૈન ભાવનગર. ₹21,000 કૃપાલીબેન પિયુષભાઈ ભાયાણી કલકત્તા. ₹5,000 પુષ્પાબેન શાહ સોનગઢ. ₹5,100 સૌરભ જૈન આગ્રા. બોલી દીધું, આવી ગયું.
115 रुपया अनिल भाई मेहता जामनगर, 500 रुपया सरोजबेन प्रताप भाई शाह नागपुर जी, 1000 रुपया जयसुख भाई खाटड़िया मुंबई, सोनगढ़ बोलो। 1000 रुपया प्रवीण चंद्र नवीन चंद्र आखू बोलशो प्लीज। ओके, नवीन चंद्र लक्ष्मी चंद अमदावाद लखी नाखिए बराबर। 501 रुपया दुलीचंद कमलेश जैन खेरागढ़ हस्ते, ताराबेन ब्रह्मचारी मैनाबेन जैन सोनगढ़। 500 रुपया दिलीप भाई उमराड़ा। 11,000 रुपया कोमल शरद भाई बगड़ा जयपुर। 21,000 रुपया रणधीर परिचन गोशाल कलकत्ता। 500 रुपया मालतीबेन ब्रह्मचारी मालतीबेन सोनगढ़। पूરું કરીએ હવે અને સૌ પ્રથમ આપણે પારણાજોલન શરૂ કરશું। સૌ પ્રથમ બાળકુંવરની મું દેખાઈ થશે, ત્યારબાદ કોઈ ભીડ ન થાય એવી રીતે પહેલાં સોગાણીજી પરિવાર આવશે, ત્યારબાદ બ્રહ્મચારી બહેનો આવી જાય। થોડા આપણે એકબીજાને ક્રમ સાચવશું તો થોડી ગર્દી ઓછી થાય। અને ત્યારબાદ પહેલું પારણાજોલન, વચ્ચે અમે લોકો ભક્તિ અહીંથી ચાલશે, તો વચ્ચે વચ્ચે જાહેરાત નહીં કરીએ આપણે, તમે લોકો ક્રમસર જોડાઈ જાય એમાં વિનંતી। हाँ, घनी वखत शू थाय भक्ति में अमे लोग जोड़ाता, जे लोग भक्ति में जोड़ाता हो ए लोग साथे आवी जाए पहला, तो शू भक्ति में पछी बच्चे विक्षेप न पड़े। झड़पथी 5 मिनिट आपू छूं, जो कोई होय तो बोली जाओ। शू कीधुं? 1000 रुपया सोनल किरीट भाई अजमेरा गाम मुंबई। हवे आपणे प्रोग्राम शुरू करीए छीए। हवे कोईने कांई होय तो पछी पाछळथी लखावी आपजो। बाळकुंवरना मुं देखाय माटे आवी जाओ। श्रुति अतिशय जलान ओहो આવી જાઓ। બોલો જય જયકાર, બોલો જય જયકાર, लिया प्रभु अवतार, लिया प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, लिया प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आज अनुपम अवसर आया, आज अनुपम अवसर आया, आज अनुपम अवसर आया, आज अनुपम अवसर आया। दिल में आनंद भाव ये लाया, दिल में आनंद भाव ये लाया। आनंद अपरंपार, आनंद अपरंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आओ प्रभु का पूजन कर ले, आओ प्रभु का पूजन कर ले। उनके
आगे नृत्य भी कर ले, उनके आगे नृत्य भी कर ले, उनके आगे नृत्य भी कर ले, उनके आगे नृत्य भी कर ले। सफल हुआ अवतार, सफल हुआ अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें 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 खुशी है। खुशियाँ अपरंपार, खुशियाँ अपरंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। नर नारी सब नृत्य करते हैं, नर नारी सब नृत्य करते हैं, भक्त जनों भक्ति करते हैं, भक्त जनों भक्ति करते हैं। असार है ये संसार, असार है ये संसार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे सोनगढ़ की है छटा निराली, सोनगढ़ की है छटा निराली, कोयल बोले डाली डाली, कोयल बोले डाली डाली, बरसे पुष्प आधार, बरसे पुष्प आधार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अरे चारों ओर है आनंद छाया, चारों ओर है आनंद छाया, चारों ओर है आनंद छाया, चारों ओर है आनंद छाया। अरे झूठी है संसार की माया, झूठी है संसार की माया, अरे झूठी है संसार की माया, झूठी है संसार की माया। बस एक यही सार, बस एक यही सार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोलो जय जयकार, अरे बोलो जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, लिया प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। झूलो 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 रहते तो किसनी बायना जाया। 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 खाने झुलावे आको सोरठ रे, आको गुजरात रे, तो किसनी बायना जाया। झूलो झूलो रहते तो किसनी
बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया सोनारा पारणिया माही रत्नों नी गुंगरिया लगाई सोना ना पारणिया माही अत्युती गुंगरिया लगाई फूलों से एने सजवाई मोतरिया झालड़िया लगाई फूलों से एने सजवाई मोतरिया झालरिया लगाई सजवाई मोतरिया झालरिया लगाई रेशम की नीली डोरी हाथ रे तो हाथ तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे ते तो किसनी बाई ना जाया झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई जाया જેનો થઈ ગયો હોય એ લોકો જે લોકોનો પાડના જોડાણ અને વધાવનાનું થઈ ગયું હોય એ લોકો તો પાછળ જતા રહે બીજા લોકોને આવવાની જગ્યા આપે सेठ सेठानी थारे काजे सेठ सेठानी थारे काजे सोना घुंघरू लावे आजे सोना घुंघरू लावे आजे सेठ सेठानी थारे काजे सोना घुंघरू लावे आजे सेठानी थारे काजे सोना घुंघरू लावे आजे गालों में गुलाल छाटे आंखों में काजरिया लगावे गालों में गुलाल छाटे आंखों में काजरिया लगावे लाडू मंगावे थारे मोती चूड़ा मोर थारे मोती चूड़ा मोर है तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया किसनी बाई हरखे हरखे धीरे धीरे हलवे हलवे किसनी बाई धीरे 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 हलवे हलवे किसनी बाई हरखे हरखे धीरे धीरे हलवे हलवे किसनी बाई हरखे हरखे धीरे धीरे हलवे हलवे कुंवर ने बोलावे मलके हालरिया गाई ने मलके अरे कुंवर ने बोलावे मलके हालड़िया का इन्ने मलके जन्म्या रे मानी कुखे तारण हार थे तो चारण हार थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया धन्य धन्य किसनी बाई माता जन्म्या जोरे त्रिभुवन नाथा अरे धन्य धन्य किसनी बाई माता जन्म्या जोरे त्रिभुवन नाथा धन्य धन्य किसनी बाई माता जन्म्या जोरे त्रिभुवन नाथा अरे धन्य धन्य किसनी बाई माता जन्म्या जोड़े त्रिभुवन नाथा जुग जुग जीवो तारण हारा जुग जुग जीवो तारण हारा भक्तों ने साथ राख जो त्राता जुग जुग जीवो तारण हारा भक्तों ने साथे राख जो त्राता भक्तों झूलावे वीरने पारणिये थे तो पारणिये थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया झूलो रे थे तो किसनी बाई ना जाया हे धन्य नगरी अजमेरनी हे जन्मभूमि छे निहालनी हे 100
और ज मम मस्तक चढ़ो ए ज्या जन्म्या बाल कुमार हे वैशाख सुद 11 से हाजी अरे किसनी बाईनी कूठे हे निहाळ करता निहाळ जी अरे पधार्या नेमीचंद ने घेर हे खमारे खमारे तन गणी खमा किसनी बाई नानंद तने गणी खमा नेमी चंद सेठ तने खमा खमा मारा वेहल कुंवर तने गणी खमा हे खमारे खमारे तने गणी खमा किसनी बाई नानंद तने गणी खमा नेमी चंद सेठ तने खमा खमा मारा निहळ कुमार तने गणी खमा असाधारण प्रतिभा ना धणी ए वળી ધૂન ના પણ છો ધણી હે આત્મ શાંતિની પ્રાપ્તિ તણી હે જંખ ના છે આપની ઘણી ઘણી ધન્ય મંથન કાળ છે ચરમ સીમાની પાત્રતા હાજી જય હો હે વંદ્ય છે તુજ આ દશા જેન નમીએ વારંવાર હે ખમારે ખમારે તને ગણી ખમા કિસની બાઈ નાનંદ તને ગણી ખમા ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહળ કુમાર તને ગણી ખમા હે ખમારે ખમારે તને ગણી ખમા કિસની બાઈ નાનંદ તને ગણી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહળ કુમાર તને ગણી ખમા સત્યની અંતર ખોજમાં ને આત્મ શાંતિની શોધમાં હે આંગણે આત્મ ધર્મ મળ્યું એ જાણે મળ્યો શાંતિનો દૂત એ શટ આવશ્યક છે નહીં હાજી અરે પણ આવશ્યક છે હે વાચી વચનામૃત કર લીધી સફર સોનગઢ સુધીની છે હે ખમારે ખમારે તને ગણી ખમા કિસની ભાઈ નાનંદ તને ગણી ખમા દેવી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને ગણી ખમા હે ખમારે ખમારે તને ગણી ખમા કિસની ભાઈ નાનંદ તને ગણી ખમા नेमी चंद सेठ तने खमा खमा मारा निहाल कुमार तने गणी खमा हे गुरु वदन ने निरखता हे जुदा जोया ज्ञान ने राग हे प्रथम समकित पामिया अहो अहो श्री गुरुराज હે સુણી વાણી ગુરુદેવની जय हो ને દેખી બિન પરિણતિ હે રાગ ને જ્ઞાન જુદા જ છે સાંભળતા થયો ચમત્કાર હે खमारे खमारे तने गणी खमा किसनी भाई नानंद तने गणी खमा नेमी चंद सेठ तने खमा खमा मारा निहाल
નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા હે ખમા રે તને ઘણી ખમા મારા નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને ખમા મારા નિહાલ કુમાર તને ઘણી ખમા હે ચેન પડે હવે ક્યાંય ના વાત છે અરે ચાલ્યા સમિતિ મોજાર હે લક્ષ્ય સ્વરૂપનું આવતા હે ઉપડી ભેદ જ્ઞાનની ધાર હે ધ્યાન લગાવ્યું સ્વરૂપનું ઉગ્યું એ સુપ્રભાત હે ગાંઠ ગળી મિથ્યાત્વની અરે નિહાળ આજ થયા છે નિહાળ ખમાર તને ઘણી ખમા મારા નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને ખમા મારા નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા ખમારે ખમારે તને ઘણી ખમા નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને ખમા મારા નિહાલ કુમાર તને ઘણી ખમા હે સોનગઢની સાધના ભૂમિ પર હે કર્યો પ્રચંડ પુરુષાર્થ હે સમ્યક દર્શન રૂપી સપૂત તું હે તને વંદન વારંવાર સ્વર્ણપુરી તીર્થ ભૂમિ જો જય હો અરે બની છે ફલવંતી આજ હે ગુરુ ગિરા ગૌરવ વધ્યું અરે ઉજ્જવલ બન્યું કાન ઇતિહાસ હે ખમારે તને ઘણી ભાઈનાનંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને ઘણી ખમા હે ખમારે તને ઘણી ખમા નિહાળ કુમાર તને ગાજી ખમા જુગ 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 જીઓ રે વીરા મારા નેમી કુમાર તને ઘણી ખમા હે ખમારે તને ઘણી ખમા કૃષ્ણી ભાઈનાનંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને ઘણી ખમા હે ખમારે તને ઘણી ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને જાજી કમા જુગ 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 જીઓ રે વીરા મારા નિહાળ કુમાર તને ઘણી ખમા હે ધન્ય છે શિષ્ય જણે એ સાર્થક કરી ગુરુવાણીને હે તે ગુરુ ધન્ય ધન્ય છે એ તુજ સામર્થ છે અમાર હે શશિરાજ ને નિહાલ નો હાજી ચાલ્યો અપૂર્વ સત્સંગ હે પુરુષાર્થ જોઈ નિહાલનો હે હરખ નમા હે ખમારે તને ઘણી ખમા કિશની ભાઈ નંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને ખમા મારા નિહાલ કુંવર તને ઘણી હે ખમારે તને ઘણી ખમા કિશની ભાઈ નંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ્ર શેઠ તને જીઓ રે
નિજ કૃપાના પ્રસાદથી હે નિહાલ થયા છે નિહાલ જો એ હો શ્રી ગુરુરાજ હે પુરુષાર્થ જોઈ નિહાળનો અરે ગુરુ કહાન બોલ્યા એમ હે મારી પહેલા જશે મોક્ષ અરે પહોંચે મારા નમસ્કાર હે ખમારે ખમારે તને ગણી ખમા મારા નિહાળ કુંવર તને ઘણી ખમા ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને જાજી ખમા હે ખમારે ખમાર તને ઘણી ખમા કિસની બાઈના નંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને જાજી ખમા એ શશી પ્રભુના પ્રતાપથી અરે ભેટ્યા આજ નિહાલ હે પાયલે પડું છું પ્રભુ એ ધન્ય ધન્ય શ્રી શશિરાજ હે ખમારે ખમારે તને ઘણી ખમા નિહાળ કુંવર તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા હે ખમારે ખમારે તને ઘણી ખમા મારા ભાઈ શ્રી વાલા તને ઘણી ખમા જુગ 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 જીવ રે વીરા મારા ભાઈ શ્રી વાલા તને ઘણી ખમા હે ખમારે ખમારે તને ઘણી ખમા કિસની બાઈના નંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાળ કુમાર તને જાજી ખમા હે ખમારે ખમારે તને ઘણી ખમા કિસની બાઈના નંદ તને જાજી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા શત શત વર્ષ મારા ધર્મ આધાર તને ઘણી ખમા મારા શાસન સુરવીર તને ઘણી ખમા આયુષ્ય અમારા હોજો વીરા તને મારા કલૈયા કુલર તને ખમા ખમા હે વિતરાગ વકીલ તને ખમા ખમા વીર રાજપૂત તને જાજી ખમા ભાવિના ભગવાન તને ખમા ખમા જગકારણ હાર તને ખમા ખમા હો વિદેહીના ભક્ત તને ખમા ખમા ધ્રુવના ચરનાર તને ખમા ખમા જુગ 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 જીઓ રે વીરા મારા ભક્ત હજાર વાર નમા નમા હે ખમારે ખમારે તને ઘણી ખમા કિસની બાઈના નંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાળ કુંવર તને ઘણી ખમા હે ખમારે તને ઘણી ખમા કિસની બાઈના નંદ તને ઘણી ખમા નેમી ચંદ શેઠ તને ખમા ખમા મારા નિહાલ કુંવર તને ઘણી ખમા હે છાયો છાયો આનંદ અપાર સોનગઢ નગરી में હે છાયો છાયો આનંદ અપાર સોનગઢ નગરી में છાયો છાયો આનંદ અપાર સોનગઢ નગરી में છાયો છાયો આનંદ અપાર સોનગઢ નગરી में આયો મહોત્સવ પાર સોનગઢ નગરી में આયો મહોત્સવ પાર સોનગઢ નગરી में બોલો શોભ
सोगानी जी नो जयकार सोनगढ़ नगरी में बोलो सोगानी जी नो जयकार सोनगढ़ नगरी में आज अनुपम अवसर आया आज अनुपम अवसर आया सोगानी जी का दर्शन पाया सोगानी जी का दर्शन पाया अरे आज अनुपम अवसर आया आज अनुपम अवसर आया सोगानी जी का दर्शन पाया सोगानी जी का दर्शन पाया धूम मची है आज सोनगढ़ नगरी में धूम मची है आज सोनगढ़ नगरी में छायो छायो आनंद अपार सोनगढ़ नगरी में आयो महोत्सव पार सोनगढ़ नगरी में दशो दिशा आनंद छायो दशो दिशा आनंद छायो दशो दिशा आनंद छायो दशो दिशा आनंद छायो मुमुक्षुओं नो मेळो भरायो मुमुक्षुओं नो मेळो भरायो मुमुक्षुओं नो मेळो भरायो मुमुक्षुओं नो मेळो भरायो उग्यो सोना सूरज आज सोनगढ़ नगरी में उग्यो सोना सूरज आज सोनगढ़ नगरी में झिपी झिपी उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी में झिपी झिपी उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी में छायो छायो आनंद अपार सोनगढ़ नगरी में झिपी झिपी उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी में अनंत उपकार है सोगानी जी नो अनंत उपकार है सोगानी जी नो वंदन वारंबार सोनगढ़ नगरी में होने वंदन वारंबार सोनगढ़ नगरी में सोनगढ़ नगरी में सोनगढ़ नगरी में बोलो सोगानी जी नो जयकार सोनगढ़ नगरी में बोलो सिमि उड़े रे गुलाल सोनगढ़ छायो छायो आनंद अपार सोनगढ़ नगरी में जिम्मी 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 उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी में जिम्मी जिम्मी उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी में छायो छायो आनंद पार सोनगढ़ नगरी में आयो महोत्सव पार सोनगढ़ नगरी में अनंत उपकार से सोगानी जीना अनंत उपकार से सोगानी जीना वंदन वारंबार सोनगढ़ नगरी में वंदन वारंबार सोनगढ़ नगरी में बोलो सोगानी जी नो जयकार सोनगढ़ नगरी में जिमी जिमी उड़े रे गुलाल सोनगढ़ नगरी में टौका कर तो जाय मोर लो टौका कर तो जाय कर तो जाय मोर लो टहुका कर तो जाय टौका कर तो जाय मोर लो टौका कर तो जाय टहुका कर तो जाय मोर लो टहुका कर तो जाय
क्षेत्र मोजा। अरे पहले टौके उड़ीने आयो अजमेर क्षेत्र मोजा। अरे पहले टौके उड़ीने आव्यो अजमेर क्षेत्र मोजा। अरे भव्य जीवोनु हित करवाने ओ अरे भव्य जीवोनु हित करवाने थयो तारो अवतार के मोरलो के मोरलो के मोरलो टौका करतो जाय टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। टौका करतो माय मोरलो टौका करतो जाय। पर बीजे टौके उड़ीने आयो सोनगढ़ क्षेत्र मोजा। बीजे टौके उड़ीने आव्यो सोनगढ़ क्षेत्र मोजा। पर बीजे टौके उड़ीने आयो सोनगढ़ क्षेत्र मोजा। बीजे टौके उड़ीने आव्यो सोनगढ़ क्षेत्र मोजा। अरे काहन गुरुजी भेट्या तने ओ अरे काहन गुरुजी भेट्या तने पाम्यो समझित पहलो के मोरलो के मोरलो टौका करतो जाय टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। त्रीजे टौके उड़ीने आव्यो समिति क्षेत्र मोजा। त्रीजे टौके उड़ीने आव्यो समिति क्षेत्र मोजा। अरे त्रीजे टौके उड़ीने आव्यो समिति क्षेत्र मोजा। अरे त्रीजे टौके उड़ीने आव्यो समिति क्षेत्र मोजा। अरे परमार्थ समकित पामी ते तो ओ अरे परमार्थ समकित पामी ते तो कर्या भवना के मोरलो के मोरलो टौका करतो जाय टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। पर चौथे टौके उड़ीने आयो स्वर्गपुरी मोजा। चौथे टौके उड़ीने आव्यो स्वर्गपुरी मोजा। पर चौथे टौके उड़ीने आयो स्वर्गपुरी मोजा। चौथे टौके उड़ीने आव्यो स्वर्गपुरी मोजा। अरे तू वैमानिक देव थईने ओ अरे तू वैमानिक देव थईने जाय सिमंदर पास के मोरलो के मोरलो टौका करतो जाय टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। अरे पांचम टौके उड़ीने आव्यो मनुष्य क्षेत्र मोजा। पांचम टौके उड़ीने आव्यो मनुष्य क्षेत्र मोजा। अरे पांचम टौके उड़ीने आव्यो मनुष्य क्षेत्र मोजा। पांचम टौके उड़ीने आव्यो मनुष्य क्षेत्र मोजा। अरे मुनि दीक्षा ने धारी तू तो अरे मुनि दीक्षा ने धारी तू तो थयो त्रिलोकी नाथ के मोरलो टौका करतो जाय टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। टौका करतो जाय मोरलो टौका करतो जाय। अरे छठे टौके उड़ीने आयो सिद्ध शिला मोजा। छठे टौके उड़ीने आव्यो सिद्ध शिला मोजा।
अरे छठे टौके उड़ीने આવ્યો સિદ્ધ શિલામો ઝાડ અરે છઠ્ઠે ટોકે ઉડીને આવ્યો સિદ્ધ શિલામો ઝાડ અરે અષ્ટકર્મનો નાશ કરીને અરે અષ્ટકર્મનો નાશ કરીને મોક્ષપુરીમાં જાય કે મોરલો ટોકા કરતો જાય મોરલો ટોકા કરતો જાય ટૌકા કરતો જાય મોરલો ટૌકા કરતો જાય મોરલો ટૌકા કરતો જાય ખમ્મા મારા કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી 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 જય જય હો જો કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી જય હો કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી સૂતો હતો હું તો મોહ કેરા ધામમાં 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 સાંભળ્યો મેં મોરલીનો નાદ મોરલી ક્યારે વગાડી અરે સાંભળ્યું મેં મોરલીનો નાદ મોરલી ક્યારે વગાડી ખમા મારા ખમા મારા કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી જય જય હો જો કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી નાદ સુણીને હું તો જબકીને જાગ્યો નાદ સુણીને હું તો જબકીને જાગ્યો નાદ સુણીને હું તો જબકીને જાગ્યો અરે નાદ સુણીને હું તો જબકીને જાગ્યો દર્શન દીધા નિહાલ રાજ મોરલી ક્યારે વગાડી અરે દર્શન દીદાર નિહાળ કુમાર મોરલી ક્યારે વગાડી હે ખમા મારા ખમા મારા કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી જય જય હો જો કિશની બાઈના લાલ મોરલી ક્યારે વગાડી કહન ગુરુ ના લાડકવાયા કહન ગુરુ ના લાડકવાયા કહન ગુરુ ના લાડકવાયા અરે કહન ગુરુ ના લાડકવાયા સોનગઢ પધાર્યા ન્યાલ ચંદ મોરલી ક્યારે વગાડી
पधार्या निहाल चंद मोरली क्यारे वगाड़ी। ए खमा मारा किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। खमा मारा किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। जय जय हो जो किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। नेमिचंद भाई नु कुल दीपावी। 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 वर्ताव्यो जय जयकार मोरली क्यारे वगाड़ी। वर्ताव्यो जय जयकार मोरली क्यारे वगाड़ी। खमा मारा ओहो खमा मारा किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। जय जय हो जो किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। सोनगढ़ में गुरु पासे रहीने। सोनगढ़ माँ गुरु पासे रहीने। सोनगढ़ माँ गुरु पासे रहीने। सोनगढ़ माँ गुरु पासे रहीने। समझो समय केरो सार मोरली क्यारे वगाड़ी। समझो समय केरो सार मोरली क्यारे वगाड़ी। खमा मारा हो खमा मारा किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। जय हो ओहो जय हो किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। बेकर जोड़ी ने भक्तो विनवे। बेकर जोड़ी ने भक्तो विनवे। बेकर जोड़ी ने भक्तो विनवे। दोष कर जो हमारा माप मोरली क्यारे वगाड़ी। क्षति दोष कर जो मारा माफ मोरली क्यारे वगाड़ी। खमा मारा हो खमा मारा किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। करो जीवो जय हो किशनी बाई ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। बोलो पुरुषार्थ मूर्ति पूज्य सोगानजी साहेब नो। परम कृपाळु श्री सदगुरुदेव नो जय हो। सारे जहां से अच्छा सोनगढ़ हमारा सारे जहां से अच्छा। सोनगढ़ हमारा सारे जहां से अच्छा। गुरु गौरव हमारा सारे जहां से अच्छा। जहां विचरे निहाल चंद जी दिया आत्म संदेश अनेरा सारे जहां से अच्छा। गुरु गौरव हमारा सारे जहां से अच्छा। प्रभु जी को नहीं भूलेंगे रहे स्मरण सदा ही तुम्हारा
सोनगढ़ हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आगना में सदा ही रहेंगे यह वादा रहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुरु गौरव हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अच्छा गुरु गौरव हमारा सारे जहां से अच्छा। सोनगढ़ हमारा सारे जहां से अच्छा। गुरु गौरव हमारा। बोलो पुरुषार्थ मूर्ति पूज्य सोगंजी साहेब नो जय हो। परम कृपाळु श्री सदगुरुदेव नो जय हो। परम कृपाळु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। परम उपकारी पूज्य भाई श्री नो जय हो। पंच परमेष्टि भगवान नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। पूज्य सोगानीजी साहेब ना 115 जन्म जयंती महोत्सव नो जय हो।